खास बात यह है कि एक ऐसी सीट है जहां से आरजेडी और जेडीयू दोनों ही बड़ी पार्टियों का कभी खाता नहीं खुला। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनको मोदी जी बुला के डायरेक्ट पैरवी करके इनको टिकट देकर आप जाइए, लड़ जाइए। एक तो आरा सदर अस्पताल की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना बताया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी 100% अच्छा काम ही करेगा, कुछ गलत भी हो जाता है। बीजेपी में सबसे बड़ा गलती आज की डेट में भाई आप मैथिली ठाकुर को दे रहे हो, जो बिल्कुल अननोन है सारी पॉलिटिकल नॉलेज से। आप समर्थन दे रहे हैं उस चारे को? बिल्कुल समर्थन देंगे, हमारे प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा। आज के डेट भी लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं आउट ऑफ बिहार। क्यों जा रहे हैं? आप ये डीएम एसपी तो छोड़ दीजिए, यहाँ के नेता लोग भी हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो कंपनी बकायदे यहाँ से भाग गई है। जो लोग मुआवजा का मांग करते हैं उन लोग के घर में यही सरकार, यही पे सरकार औरतों के घर में घुस के जाके लहूलुहान करने का काम करती है। कि मेरा भी बेटा तीन बेटा है, पढ़ा लिखा। हमारा बेटा एक बेंगलोर में जॉब करता है, इंजीनियर है। बाकी यहाँ क्यों नहीं किया? अब आएगा बिहार। यहाँ क्यों नहीं किया? माझी जी अपने लड़ गया, पतों को दे दिए, पतों के सास को दे दिए, बेटा को दे दिए। अरे भैया बच्चा खचो दिनेश भैया को भी दे देते, कल्याण हो जाता। आप यहाँ पर विकास बनाम विनाश की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ मंगल राज है। ये हारेंगे तो फिर बोलेंगे हम जाएंगे अपने गाँव शाहपुर और वहाँ पे फिर मुखिया के चुनाव लड़ेंगे। लिट्टी चोखा की बिहार चुनाव यात्रा बक्सर जिले में पहुंच चुकी है। बक्सर जिले में 4 विधानसभाएं हैं और उन 4 विधानसभाओं में से एक विधानसभा खुद बक्सर है, जहां इस समय हम मौजूद हैं। बक्सर का जो इतिहास है वो मुगल काल से जुड़ा हुआ है और वैसे ही यहाँ पर सियासी समीकरण भी काफ़ी दिलचस्प रहे हैं। 17 बार यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 10 बार अकेले कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। एक बार फिर से कांग्रेस इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। 2015, 2020 और अब 2025 तीनों बार इस सीट पर संजय उर्फ मुन्ना तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इन तीनों ही चुनावों में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि 2 बार मुन्ना तिवारी जीते हैं और एक बार फिर उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से आईपीएस आनंद मिश्रा इस बार चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि एक ऐसी सीट है जहां से आरजेडी और जेडीयू दोनों ही बड़ी पार्टियों का कभी खाता नहीं खुला। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ के सियासी समीकरण समझेंगे और ये जानेंगे कि इस बार के जो मुद्दे हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं चुनावों में। आपका नाम? अमित कुमार दुबे। अमित कुमार दुबे जी, आप बताइए अब इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है बक्सर विधानसभा में? इस बार माहौल ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मुन्ना बाबा ही दिख रहे हैं। बेरी मुन्ना तिवारी और बकियो बार मुन्ने तिवारी। क्यों? इसलिए कि मैडम जो अभी चल के आया है आनंद मिश्रा, ये सड़े हुए सेव है। ये जो है अभी यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग मेहनत किए हैं बहुत लंबे टाइम से, और ये आजकल में आए हुए हैं बोल रहे थे कि हमको टिकट ना चाहिए कल तक। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनको मोदी जी बुला के डायरेक्ट पैरवी करके इनको टिकट देकर आप जाइए, लड़ जाइए। मुन्ना बाबा धुरंधर है, इनको हराना किसी के बस का बात नहीं है, क्योंकि मुन्ना बाबा घर घर पे जाते हैं, न्योता पुराते हैं, हर गली को जानते हैं। इनसे पूछिएगा बक्सर के 5 गली का नाम नहीं बता पाएंगे। मुन्ना बाबा हर गली के सभी लोग को जानते हैं, फेस टू फेस आपको बता देंगे कि इनके गली में कौन है। मुन्ना बाबा जमीनी से जुड़े हुए नेता हैं, 37 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। ये तो अभी कितना बढ़िया जन सेवा करने का इनको मौका मिला था, एसपी बने हुए थे, छोड़ के नौकरी चले यहाँ पे आए बीजेपी का सेवा करने, और उसके बाद ये निर्दलीय लड़ गए, एक सीट गंवा दिए। उसके बाद चले गए जन सुराज में, प्रदेश अध्यक्ष बने, यात्रा निकाले, फिर चले आए बीजेपी में टिकट के लिए। बोल रहे थे कि हमको टिकटें नहीं चाहिए। अब आज उनको फिर विधायक बनना है। ये हारेंगे तो फिर बोलेंगे कि हम जाएंगे अपने गाँव शाहपुर और वहाँ पे फिर मुखिया के चुनाव लड़ेंगे। क्या पता मुखिया में हार जाए तो फिर अब कुछ और हो जाए, लेकिन मुन्ना बाबा बेस्ट है तो है। अच्छा, मुन्ना बाबा बेस्ट है। लग रहा है कि बाहरी का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि बाहरी कैंडिडेट को ले आए आनंद मिश्रा को, तो इसलिए गुस्सा दिखाई दे रहा है। मैं सर्वजीत पांडे बोल रही हूँ, और यहाँ के जो मुन्ना तिवारी जी हैं, संजय तिवारी, वो 24/7 बक्सर में रहते हैं। किसी के दुख सुख कोई भी हो, वो ज़मीनी नेता हैं, कोई शासक नहीं है। यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र का राज है, प्रजातंत्र की राज है नहीं। यहाँ पे चलेगा। अब मुन्ना तिवारी यहाँ पे विकास किए हैं। विगत 10 वर्षों से जहाँ पे चलने लायक शहर नहीं थी, किसानों के लिए पसहारा से लेकर बक्सर तक इन्होंने नहर खुदवाया।
उससे किसान लोग अपना अति करते हैं। खाद के लिए ये समय पे खाद पहुंचाए हैं। शिक्षा के लिए विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं। विगत 5 साल में इन्होंने विधानसभा में 350 बार क्वेश्चन किए हैं। 350 क्वेश्चन किए हैं। 10 साल से विधायक है ना वो, तो यहाँ के अभी मैं लोगों से बात कर रही थी तो एक तो आरा सदर अस्पताल की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना बताया जा रहा है। दूसरा, इसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाना था। आपने अपने विधायक से पूछा नहीं कब करेंगे? 10 साल का तो वक्त बीत गया, अब वो फिर से चुनावी मैदान में है। मैंने यहाँ की सरकार विपक्ष की है, नीतीश कुमार हैं। सदर हॉस्पिटल का मामला उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनको सोचना चाहिए। मंगल पांडे जी को सोचना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ पे विकास की नगरी है, विश्वामित्र की नगरी है, सांस्कृतिक मंत्री को सोचना चाहिए ना। यहाँ पे राम जी का शिक्षा स्थल तो है। फिर विधायक का क्या काम रह गया? विधायक का काम है हर लोग को दुख सुख में शामिल होना, बस। हर लोग को दुख सुख में शामिल होना। जो उनका फंड है वो जनता के बीच जाएंगे और उसके काम कराएंगे। आपको भी लगता है कि विधायक का काम बस लोगों के दुख सुख में शामिल होना है? जो ये इतनी बड़ी बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं, फिर वो कौन विकसित करेगा? नहीं, विधायक का काम तो मूल रूप से घर घर जाना नहीं होता है। रोड पे रहकर, समाज में रहकर डेवलप करना, विकास करना रहता है। और जो भी विधायक रहे यहाँ पे, अभी फिलहाल में मुन्ना बाबा हैं, इनसे पहले सुगदा पांडे जी थी, तो ऐसा नहीं, सब समय पे काम किया है। हम लोग 1998 से बक्सर को समझ रहे, देख रहे, जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बदलाव तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, ठीक। हाँ, इस मुन्ना बाबा के क्षेत्र में, मतलब मुन्ना बाबा के कार्यकाल में विकास ज़्यादा हुआ है। चीनी मिल मुहल्ला हो गया, या फिर बक्सर का ऐसा कोई मुहल्ला नहीं है जहाँ काम नहीं है, काम नहीं हुआ है। पहले मतलब बक्सर को ऐसे एकदम, बक्सर थोड़ा कम डेवलप था क्योंकि लोग यहाँ पे उस तरह के मतलब विकासशील नहीं थे। अब आज के समय में ऐसा बड़े बड़े मतलब स्कूल, कॉलेज, ठीक है, सरकारी कुछ कम है, प्राइवेट ही है, मगर प्राइवेट भी कब आया? जब यहाँ पे डेवलप हुआ तो ही ना प्राइवेट आया। प्राइवेट कॉलेज, स्कूल गांव में खुलता है? नहीं खुलता है, शहर में ही खुलता है, क्योंकि शहर में कुछ अच्छा रहता है। तो मुन्ना बाबा का कार्यकाल 10 साल हम खुद देखे हैं और अच्छे से महसूस किए हैं, हमको अच्छा लगा है। लेकिन एक चीज़ से थोड़ा दुखी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी 100% अच्छा काम ही करेगा, कुछ गलत भी हो जाता है, या फिर उनको इस बात का जानकारी नहीं रहता है, या जानकारी रहते हुए भी। जैसे कि मुन्ना बाबा, पहले हम लोग सुगदा पांडे को सपोर्ट करते थे, जो कि बीजेपी से थी, उनको हम लोग जिताएं। तो उन्होंने भी बक्सर गोलंबर से लेके जो कि डुमरांव जाता है, बीचों बीच नदांव, जगदीशपुर, बड़की बसौली, छोटकी बसौली में कुल्हड़िया के रास्ते, उस रोड को सुगदा पांडे जी, ये बक्सर की थी, ये ज्योति चौक पे जिनका वो नहीं, मीना सिंह नहीं, ये कौन है, ये कौन थी यहाँ पे? मंजू प्रकाश, सुगदा पांडे, ये जितने भी लोग हैं, मुन्ना बाबा, आज तक से उस रोड को नहीं बनवा पाए। इस चीज़ का हमको विरोध रहता है, क्योंकि उस रोड में मेरा गांव पड़ता है, मेरा बक्सर विधानसभा में गांव है, मेरा बक्सर विधानसभा में सब कुछ है, ब्लॉक थाना हम लोग का सब कुछ बक्सर है। तो हम लोग को आना जाना रहता है उस रोड से गांव पे, कभी काली माई का पूजा, कभी इस चीज़ का पूजा। तो इस बात का थोड़ा विरोध रहता है बाबा से, वरना बक्सर में बाबा बहुत काम किया है। ऐसा कोई, अभी ये रोड देख लीजिए, बक्सर का कोई भी रोड, स्टेशन रोड पहले ये जो दिख रहा है, हम लोग बैठे हैं, जो आप भैया कैमरा वाले दिखा दीजिएगा, ये स्टेशन रोड है। पहले 2014 से पहले इसमें ट्रक का जाम लग जाता था, पतला रोड था, 2 लेन का भी नहीं था, 1 लेन का था, उसी में अपन कोचम कोच चलता था। अभी क्या है कि ये डिवाइडर डाल के बीच में ऐसा इसको डेवलप किया गया। वैसे कलेक्ट्रेट रोड है, पीपी रोड है, हर ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो चौड़ीकरण नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, या फिर कालीकरण, मतलब हर तरह का काम बक्सर शहर में। गांव का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम गांव में ज़्यादा घूमते नहीं हैं, अपने गांव के बारे में जानते हैं, अपने गांव के रूट के बारे में जानते हैं, मगर बक्सर शहर में विकास हुआ है, धड़ल्ले से विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अभी, वो मुन्ना बाबा, हाँ, उनका थोड़ा ग्राफ भी अभी आज के समय में, ये ग्राफ ऊपर होने की वजह बस ये मान ली जाए क्योंकि वो यहाँ के हैं और जो विपक्ष की तरफ से आए हैं कैंडिडेट वो बाहरी हैं, सिर्फ बाहरी की और घर की वजह से ये इतना मुन्ना बाबा की तारीफें हो रही हैं। जी मैम देखो, मैं पिछले 10 सालों से, मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से बीजेपी को फॉलो कर रहा हूँ, लिटरली मैं दिल से फॉलो कर रहा हूँ।
अगर मैं अपनी डोमेन बताऊं तो मैं एक इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड NBFC, खुद की मैंने कंपनी भी स्टार्ट किया है। लेकिन मेरा मोटिव ये है और मेरा विज़न ये है कि यार पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो लोग सोशल में या समाज में अपना समय दे के और सारा कुछ कर रहे हैं, अपनी पूरी पोटेंशियल मार्केट में दिखा रहे हैं, पोटेंशियल मार्केट में दिखाने के साथ साथ पूरे परिवार के साथ दूर रह के यहाँ पे रह रहे हैं। प्रोपेगेंडा उनका क्या है कि भाई एडवर्टाइजमेंट करे, सारी चीज़ें करे, उसके बावजूद भी आपको कोई नए इंसान आ रहा है, कोई नए कार्यकर्ता आ रहा है और आपको उसको टिकट दे रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। बीजेपी में सबसे बड़ा गलती आज के डेट में भाई आप मैथिली ठाकुर को दे रहे हो, जो बिल्कुल अननोन है सारी पॉलिटिकल नॉलेज से, आप उनको दे रहे हो। क्या है ये? मैं लिटरली मैं दिल से बीजेपी को फॉलो करता था, लेकिन पर्सनली मैं मुन्ना बाबा को फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में मैं ओपन मुन्ना बाबा का सहयोग कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पिछले 10 सालों से कार्यकाल के देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए तो सेटिस्फाइड है सारे जनता। पहले विधानसभा के उन्होंने केवल मैम ये नहीं है कि केवल घर घर घूम के उन्होंने सारे न्योता ही पुराया है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। आज से मैं खुद DAV स्कूल से पास आउट हूँ 2017 में। उस टाइम ये था कि भाई रोड पे कोई भी लाइट्स नहीं थी। हम लोग जब ट्यूशन से घर जाते थे तो अंधेरे में जाते थे। मतलब आज के डेट में बक्सर बिल्कुल एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलती है, नो डाउट। तो इसलिए हम लोग नो डाउट कांग्रेस तरफ जा रहे हैं। क्या इस तरफ बैठे हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं, क्या यहाँ पर कोई बीजेपी का ऐसा बड़ा चेहरा या नेता नहीं है जिस पर पार्टी आला कमान भरोसा जता लेते हैं? नहीं, यहाँ चेहरे तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं है, चेहरे तो बहुत है, लेकिन हमारा आला कमान ने जिसको सिंबल दे दिया वो मेरा अभी चेहरा है। चेहरे की कमी नहीं है। आप समर्थन दे रहे हैं उस चेहरे को? बिल्कुल समर्थन देंगे। हमारे प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा। आपके सामने ही वो बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं वो कितने सालों से बीजेपी को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो फैसला लिया आला कमान ने वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं, 2009 से हम बीजेपी का राजनीति करते हैं, उससे पहले भारतीय विद्यार्थी परिषद का राजनीति कर रहे थे। तो यहाँ पर 2009 से अभी तक जोड़ लीजिए, सारी बातें होती है कि इतने लंबे संघर्ष से कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलता है। टिकट चुनाव जीतने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है ना। और राजनीति केवल चुनावी राजनीति नहीं होती है। आप यहाँ पर विकास बनाम विनाश की लड़ाई चल रही है। एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ मंगल राज है। आज हम विकास की बात कर रहे हैं, जंगल राज वाले आज भी तुनक धीन पर गाना गा रहे हैं और उनके पास अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब कौन सा जंगल राज है? क्या? अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब कहाँ जंगल राज है? नहीं, डबल इंजन नहीं, अभी का जो माहौल बनाया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार तो है ही बिहार में। हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो फिर डबल इंजन की सरकार बनवाएगा, फिर सरकार बनेगी, फिर हम चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन से जो अभी प्रत्याशी हैं और जो महागठबंधन अभी विनाश के लिए जो पूरे बिहार में माहौल तैयार कर रहा है, उससे हम लोग को अभी बचना है और विकास को जिताना है। मिश्रा जी को जिताना है, आनंद मिश्रा को जिताना है। ठीक है, आपको भी आनंद मिश्रा जी को जिताना है? जो शिक्षा और रोजगार पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, उसी को हम वोट देंगे जी। तो आपका क्या ख्याल है तिवारी जी को लेकर? नहीं, हम किसी को व्यक्तिगत हम किसी का नाम नहीं रखेंगे। जो शिक्षा और रोजगार आप ये तो बताएंगे कि इतने सालों में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, किसी का हम व्यक्तिगत नाम नहीं रखेंगे। मैडम, विकास अगर देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर रोड पर देखिए, स्टेशन रोड से लेकर के सब रोड पर जाइए। ये रोड देख रही है ना, ये रोड सारा विकास है, ठीक है। इसी रोड पर विनाश वाले दौड़ेंगे। हमारे विकास जो है उसी रोड पर चलते हैं और उनको आँख से दिखता नहीं। किस चश्मा से वो लोग देखते हैं कि विकास नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा महोदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, वो विकास नहीं दिख रहा है? आप इसका क्रेडिट किसे देना चाह रहे हैं? नीतीश सरकार को? क्योंकि उनके हिसाब से ये विकास तिवारी जी का कराया हुआ है। जो ये सड़क बनी है, ये लाइटें लगी हैं, वो उनके कार्यकाल में हुए। तो आप क्रेडिट किसे दे रहे हैं? कौन सा कार्यकाल उनका? कौन सा कार्यकाल? सीएम नीतीश कुमार थे, हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सब काम कराया है।
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर विकास किया है। और यहाँ पर जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज महोदय में देखिए हमारी सरकार ने बनाई है, और मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज देखिए, तो एजुकेशन हब हो चुका है बक्सर। उसके बाद अब औद्योगिक हब बनने जा रहा है, नवानगर को मिल गया है सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा जो प्राप्त हो गया है, तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन दर्जा प्राप्त हो जाने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और हमारी सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको क्या लगता है 2015 में हारे, फिर 2020 में हारे, लेकिन विकास के दावे पूरे हो रहे हैं? मैम अगर ऐसा होता ना तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आज भी 70% पीपल माइग्रेट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को लेने के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने के लिए। इसका रीज़न क्या है? मुझे बस यही जवाब चाहिए। आज के डेट भी लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं आउट ऑफ बिहार। क्यों जा रहे हैं? रीज़न मुझे बता दो ना आप मुझे, क्यों जा रहे हैं? एक सरकार लेने की है, एक जॉब भी लेने के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों पे अगर जब तक हम लुकआउट नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप अपने आप को नहीं कर सकते। मैम कहने में और करने में बहुत डिफरेंट होती है। मैं पिछले 5 साल की रेशियो बता दूँ ना, तो मोर देन 80% लोग माइग्रेट कर रहे हैं। दे ऑल आर गोइंग फ्रॉम मुंबई, पुणे, दिल्ली टू बेटर स्टडीज। क्यों जा रहे हैं? अगर ये चीज़ें मुझे बिहार स्टेट में मिलती तो मैं अपने परिवार के साथ रह के, होम टाउन में रह के सारी चीज़ें करता। मुझे भी इच्छा है यार, मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ छठ मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए। मेरी भी दिल की इच्छा होती है कि मैं यहाँ पे रह के सारी चीज़ें करूँ, अपने फैमिली के साथ रह के करूँ। एक तो ज़िंदगी मिली हुई है, लाइफ मिली हुई है, परिवार के साथ रह के करूँ। फिर भी मजबूरन में जाके वहाँ अपनी खुद की NBFC रन कराना पड़ रहा है, खुद की जाके एजुकेशन लेना पड़ रहा है। क्यों? इन सारी चीज़ों पे कोई लुकआउट नहीं कर रहा है। इसका जवाब है आपके पास? अब भाई साहब को अब पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि माइग्रेशन हो रहा है। हमारे यहाँ जब कोको कोला, पेप्सी और बहुत सारी सीमेंट कंपनियां अभी इसी जिले में स्थापित हो रही हैं, तो युवा माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं? चल करके देखिए वहाँ पर कितने युवाओं को सर्विस मिला हुआ है। नहीं, अगर आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो आप इस बात को मानिए कि बिहार से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे देश के आप कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, वहाँ आपको बिहार से लोग काम करते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। हम आपको मैडम बता देना चाहते हैं कि पलायन के लिए एनडीए जिम्मेदार नहीं है, पलायन के लिए वो जंगल राज जिम्मेदार है। क्योंकि उस समय उद्योग स्थापित नहीं किया गया, तो आज उसका असर दिख रहा है। अब उद्योग स्थापित किया जा रहा है एनडीए सरकार में, और उसका देखिएगा आने वाले दिनों में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार में रोजगार मिलेगा, एजुकेशन हब बिहार बनेगा। आप आज देखिए कि यहाँ पर पेप्सी, कोको कोला, आपको जेके सुपर सीमेंट बक्सर में, उसके बाद पावर प्लांट यहाँ पर बना हुआ है। ये सब एनडीए का देन है। उस पावर प्लांट की बस एक यूनिट शुरू की गई है। जो पावर प्लांट की अभी आप बात कर रहे हैं, हम वहीं से होकर आ रहे हैं, उसकी अभी बस एक ही यूनिट स्टार्ट की गई है। आपको पता है ना कि उसको कब शुरू होना था? उसका एक यूनिट चालू हुआ है, दूसरा यूनिट चालू होने वाला है, और तीसरा यूनिट भी सैंक्शन होकर आ चुका है। शायद आपको पता नहीं है। मुझे तो पता है, शायद आपको नहीं पता है कि ये पूरा पावर प्लांट कब शुरू हो जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही यूनिट शुरू की गई है। कुछ देरी हुई है, लेकिन उसके लिए बीच में जो कोरोना काल आया हुआ था, उसके चलते एक्सटेंशन लेना पड़ा है। मैडम ठीक है, बताइए। नहीं, एक पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी एनटीपीसी है। एनटीपीसी में वहाँ पे प्रावधान ये है कि वहाँ के 80% जो लोकल है उनको वहाँ पे जॉब मिलेगा। उसके बाद में जो 20% बचेंगे वो बाहरी लोगों को मिलेगा। लेकिन आज यहाँ भी प्रदर्शन अभी भी होता है कि एक बंदे को एक मतलब डिप्लोमा वाली जॉब वहाँ पे नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है कि अभी पिछले महीने की एक कंपनी थी, वो आई थी यहाँ पे बिहार में प्लांट लगाने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब थी। वो कंपनी ने खुद अपनी स्टेटमेंट लिखा है और पीएम मोदी को टैग किया था। उसके बाद में ये यहाँ पे जो डॉकयार्ड शिपयार्ड वाले उन लोगों को टैग किया था कि हमसे रिश्वत मांगा जा रहा है। मतलब आप ये डीएमएसपी तो छोड़ दीजिए, यहाँ के नेता लोग भी हमसे पैसे मांग रहे हैं। वो कंपनी बाकायदे यहाँ से भाग गई है। तो काम तो देखिए काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये तो क्लियर चीज़ है। समीकरण आपको क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलाव होगा यहाँ पे? क्योंकि अगर आप काम और रोजगार के ऊपर अगर बक्सर में देखिए चुनाव की मुद्दा देखिए, काम रोजगार पर कोई नहीं मांगता। कोई कहता है कि ये हमारे नेता करीबी हैं तो इनको टिकट मिल गया तो इनको जिता देना, ये करीबी नहीं है तो इनको नहीं जिताएंगे। वो या तो कांग्रेस हो या तो बीजेपी, वो दोनों में ही हाल है। यहाँ पर विकास कोई नहीं देखता है। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। मैंने
सुमेश्वर स्थान से जेल रोड वाला मेरा रोड है, उस रोड में अगर 2 मिनट बारिश होती है तो पानी लग जाता है, इतना पूरा भरा भरा पानी लग जाता है। मैंने NHPC को मैंने कंप्लेन किया था, CBSL वाली साइड से वहाँ पे डायरेक्ट मोदी को जाती है, तो उन्होंने लेटर मेरे को भेजा था कि भाई ये रोड हम लोग मैनेज नहीं करते हैं। उसके बाद अभी परसों मेरे को कॉल आया था कि भाई कोर्ट में आपकी वो सुनवाई है, 11 बजे आप आ जाइएगा। मैं गया था वहाँ पे, मतलब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। तो काम तो देखिए दोनों लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि भाई हमारे ही नेता है तो ये हमारे करीबी रहेंगे, टेंडर मिल जाए साथ में रह लें, बस ऐसे चल रहा है। तो बीजेपी भी है तो बीजेपी में कहाँ कोई काम हो रहा है भाई। ठीक है भैया, बक्सर में ना कांग्रेस है, ठीक है कांग्रेस बक्सर में, कांग्रेस इनका दायरा मतलब लिमिट है कि 5 करोड़ का इनका फंड आता है। उसके बाद जो 100, 200, 500 करोड़ का फंड आता है उसका क्या काम हो रहा है। अशोक चौधरी के नाम पे आया ना कि 200 करोड़ की ज़मीन कहाँ से खरीद लिए हैं, आया ना, सम्राट चौधरी के पास में आया ना। इनसे तो पूछा जा रहा है भाई, कोई खुल के जवाब दे दे, तो भाई काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैडम इनका जो बात था पावर प्लांट का, मैं उसी के बारे में एक चीज़ अवगत करा दे रहा हूँ, उनको भी जरा सुना दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे रीजन में पावर प्लांट हुआ मैडम, ये जो पावर प्लांट चौसा में लगा हुआ है, वहाँ पे जिन किसानों का ज़मीन है उन लोग का अभी तक मुआवजा क्लियर नहीं हो पाया। जो लोग मुआवजा का मांग करते हैं उन लोग के घर में यही सरकार, यहीं पर रहनी सरकार औरतों के घर में घुस के जाके लहूलुहान करने का काम करती है। जो बच्चे होते हैं जो विदेश में काम करते हैं, जो दिल्ली प्रदेश में काम करते हैं, उन लोग के ऊपर केस किया जा रहा है। और ये लोग डेवलप की बात कर रहे हैं, जो डेवलप हो गया ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार कर ली। तो मुन्ना बाबा घंटा बजाया है? मुन्ना बाबा काम नहीं किए हैं? अगर मुन्ना बाबा काम नहीं किए तो दूसरी बार कैसे जीत गए? ये तीसरी बार हैट्रिक कैसे लगाएंगे? ये जनता बताएगी इन लोग को। इन लोग के पास कोई विजन है काम करने का? 20 वर्ष से इन लोग का सरकार है, अभी भी जंगल राज का नाम लेके इन लोग को जीना है। वोट मांगने जाना है तो जनता को ये डरवाना है कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल कोई बेवकूफ़ है? जंगल राज क्या है जी? जंगल राज यही इन्हीं लोग का है कि इन लोग को रोजगार से मतलब ना है, शिक्षा से मतलब ना है, जो है सो इन्हीं का रीजन है। इन लोग को कुछ दिखेगा मैडम इसलिए नहीं क्योंकि एक फोबिया होता है। इन लोग का बीजेपी का फोबिया हो गया, जदयू का फोबिया हो गया। इन लोग को जो भी दिखेगा सो इन्हीं लोग को दिखेगा कि हमारी सरकार की है। मैडम लाइट एंड साउंड एक यहाँ का बहुत बढ़िया परियोजना है, जिसका सोनी चौबे जी आए फीता काट के दिखा के एक दिन के लिए नमूना गए। इन लोग से पूछिए कि क्या कब तक चालू होगा। 10 वर्ष सरकार में थे, शिक्षा मंत्री केंद्र में थे, केंद्र में मैडम ये स्वास्थ्य मंत्री थे, सदर अस्पताल में क्या किया इनसे पूछा जाए? है कुछ इन लोग के पास? इन लोग के पास मैडम कोई जवाब नहीं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या काम क्या डेवलप हुआ इन लोग से पूछा जाए? इन लोग के पास कोई विजन ही नहीं है। ये लोग बस ऐसे ही आरोप लगाएंगे। रहा बात इन लोग के रोजगार से मतलब ना है क्योंकि इन लोग का कैसे काम धाम चल रहा है। विधायक जी हुजूर कर रहे हैं, सांसद जी हुजूर कर रहे हैं, एगो तो काम मिल जा रहा है, बस काम चल रहा है। बाकी जो जनता इन लोग से इन लोग को कोई मतलब है ना है। आप विरोध करेंगे मुन्ना बाबा के। देखिए मैडम आपको भी पता होगा जिनके रीजन में जो कार्य होता है उन्हीं का माना जाता है। तो ये लोग को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो रोड है ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग करवा, अरे भैया आप लोग कैसे करवा दिए? यहाँ के जो प्रस्ताव देने वाले हैं खुद माननीय मुन्ना तिवारी जी हैं, ये अपनी सरकार का उपलब्धि जुड़वा रहे। 20 साल से जंगल राज का ये लोग आलाप जपेंगे। अभी जनता जो है, जो लोग को नहीं पता है उन लोग को भी यही डरवाएंगे कि जंगल आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? भूत है जी। ये बोल रहा है कि इतना इंडस्ट्री हब आ गया। 20 वर्ष मैडम लग गया, क्या इंडस्ट्री आया? यही जेके सीमेंट का ये बहुत बड़ा उपलब्धि बता रहे हैं। उसमें सीमेंट का 50 किलो का बोरा ढो रहा है। मैडम हम ढोएंगे। हम पीजी कंप्लीट कर लिए, PhD का फ्री दिए है, हम ढोएंगे बोरा? इनका उपलब्धि है यही। हमको अभी जॉब चाहिए तो हमको दिल्ली पटना जाना पड़ेगा। पटना तो छोड़ दिया, गलती से आ गया, हमको दिल्ली बॉम्बे जाना होगा। बोरा ढोएंगे जी 50 किलो का? इनसे पूछिए ना कि ये ढोएंगे? ऐसे ही सब उपलब्धि जुड़वाएंगे। चुनाव जब आते हैं तो हाँ, मैं जिला की पूछ रही हूँ। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब चुनाव आता है लोगों से जब बात करो तो विकास के बारे में बहुत बातें होती है, बहुत मुद्दे उठते हैं। वोट देने जब जाते हैं तब क्या हो जाता है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हम लोग मोदीवादी हैं, नीतीशवादी हैं, हम लोग विकासवादी हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, ना कि हम लोग जात की बात करते हैं, ना किसी व्यक्ति की बात करते हैं। देश में मुख्यमंत्री, बिहार के नंबर 1 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास किया है। और मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाकर और विश्व के पैमाने पर जिस तरफ राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है, कोई ऐसा कर सकता है जी? पहली बार इस देश में हमारा सैनिक पाकिस्तान में जाकर
और स्टेट राइट करके उसी के भाषा में उसको जवाब देकर और भारत में फिर आ गए, साधारण चीज है। कोई बात नहीं, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, मोदी जी ने देश में विकास किया है। और कोई देखिए राजनीति में देखिए पब्लिक सब जानती है, पब्लिक किसको क्या करना है इसको बताने की समझ नहीं है, जनता सब समझती है। देख इस युग में, इस सोशल मीडिया के युग में हम 25वीं सदी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हिंदुस्तान का हर नागरिक, हमारे यहाँ बक्सर का नागरिक, हम सारे दल के नेताओं से कहना चाहते हैं, देखिए विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, न कि हम लोग जात के वोट मांग रहे हैं। पहली बार हमारे बक्सर जिला में अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इसका स्वागत कर रही है। देखिए मैं भी मुझे मिश्रा जी का स्वागत होते हुए अभी नजर आ नहीं रहा है। देखिए मैं मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिश्रा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं मोदी और नीतीश, चिराग और माझी, उपेंद्र कुशवाहा। मिश्रा तो एक जी तो सिंबल है, लड़ रहे हैं वो लोग। इनके एक वोट से बिहार में सरकार बनेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो वोट है वो मोदी के नाम पर डाला जाएगा, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, अगर कमल है तो बस उसके नाम पर वोट डाल दीजिए। वन मैन पार्टी, इंदिरा गांधी के जमाने से वन मैन पार्टी बनता है, ठीक नू। 90 में लालू जी आए तो वन मैन पार्टी बना लिए सारी। देखिए हमको कहने में कोई गुरेज नहीं, वन मैन पार्टी, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वन मैन पार्टी है, वन मैन लीडर के नाम पर वोट पड़ता है। और विकास देखिए जितना विकास हुआ है, पहले लोग 5 बजे के बाद गांव में कोई जाता था जी, कोई जाता था? शहर में लोग आता था तो कहता कि रिश्तेदार के पास रह जाए, कब उसका आबरू लुट जाए, कब वो लुट जाएगा, कोई जानता थे? अब 2-2 बजे रात में हम लोग न्योता कर रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं। गाँव का रोड देखिए, आज पहली बार बिहार की बेटियां, जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, बिहार की बेटियां गांव से निकलकर और साइकिल चलाकर रोड पर जाकर और स्कूल कॉलेज जाती है, साधारण बात है। बिहार में क्या था, हम देख बिहार में क्या था, किसी के माध्यम बिहार देख नहीं थे। बिहार का क्या, पहले हम लोग अदर राज्य में जाते थे। स्कूल जा रही हैं बेटियां, उसके बाद क्या? स्कूल जाएं फिर शादी हो जाए? ये जो जा रहे हैं नौजवान स्कूल कॉलेज, उसके बाद इनके रोजगार का क्या, वो कहाँ मिलेगा? उसके लिए वो दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, अब बिहार का रोड बन गया है, लैंड ऑर्डर की स्थिति संभर चुकी है। अब एक ही चीज है, रोजगार, इंडस्ट्री बिहार में आ रहा है। हमारे बक्सर जिला में 14,000 करोड़ के लागत से चौसा में पावर प्लांट बना है। और हम डुमरांव इलाके से आते हैं, हमारे डुमरांव इलाके में नावानगर में जाइए, इंडस्ट्रियल हब बना है, वहाँ पेप्सी, कोको कोला, भारत प्लस की फैक्ट्री खुली है। हमने कई मीडिया के माध्यम, आपके डुमराव के कितने लोग काम करते हैं वहाँ, या मैं पूरे बक्सर की बात करती हूँ, मेरे को आंकड़ा बताओ कितने लोग काम करते हैं? अभी काम देखिए, अभी तो चालू हुआ है। हमारे विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी इस बार, और नहीं बनी तो मुख्य मुद्दा है रोजगार। हम लोग बक्सर वासी के नाते, देखिए मेरा भी बेटा 3 बेटा है, पढ़ा लिखा। हमारा बेटा एक बेंगलोर में जॉब करता है, इंजीनियर है। बाकी यहाँ क्यों नहीं किया? अब आएगा बिहार, यहाँ क्यों नहीं किया? बाबा देखिए बाबा रहो अपना टोकनी है तन देखी जन्नी, अब जन्नी बिहार का विकास होगा। देखिए अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बिहार अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई घास काटने वाला चुनाव लड़ रहा है। चुनाव अच्छे लोग सदन में जीत के जाएंगे, नौजवान चुनाव जीत के जाएगा तो नई जोश और नई ऊर्जा के साथ बक्सर का विकास किया जाए। क्या फर्क पड़ता है? अभी तो आपने कहा कोई भी लड़े चेहरा मोदी जी होंगे, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन जा रहा है सदन में? सर मोदी जी तो हमारे नेता हैं, नीतीश जी तो हमारे नेता हैं, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। देखिए चेहरा तो कोई ना कोई लीडर तो रहेगा नू, लीडर तो वही है, उसी के पीछे सारा पार्टी चल रहा है, चाहे हम उम्मीदवार हो, चाहे ये उम्मीदवार हो, नेता तो वही है। देखिए आज हमारे तेजस्वी भाई कह रहे हैं कि 17 महीने में आकर हम इतना लोगों को रोजगार दिए, तो बेगर मुख्यमंत्री के साइन से राज्य का मुख्यमंत्री हेड होता है, बेगर मुख्यमंत्री का साइन कोई माई का लाल नौकरी दे सकता है जी? नहीं दे सकता है। पढ़े लिखे आम आदमी है, पढ़े लिखे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पंचायत का मुखिया, उसके पंचायत में कोई भी ग्राम विकास, पंचायत का मुखिया जब तक साइन नहीं करेगा तो कोई पंचायत में विकास कर सकता है? तो आप पढ़े लिखी महिला हैं, आपसे कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हेड होता है। और हमारे मुख्यमंत्री ना उन पर कोई भाई भतीजावाद है, ना पुत्रवाद है,
हर लोग तो अपने बेटा के कोई फिक्र में पड़ा है, किसी अपने पत्नी के फेर में पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री पर कोई दाग है? मोदी जी के पलटू राम कहते हैं उन्हें। अरे पलटू राम, देखिए हम लोग तो उन लोगों के साथ गए। देखिए हम भी बात करते हैं, हम लोग तो चाहे कि उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया होगा, बाकी उन लोगों का तो हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। वो लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग में गुंडई करेंगे। वो चाहेंगे कि आज डीएम साहब ये मेरा ये काम नहीं हुआ, एसपी साहब ये दुर्दांत अपराधी पकड़ा गया उसको छोड़ दीजिए। तो ये काम नीतीश कुमार नहीं करते हैं। न्याय के साथ विकास, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं परिवार का विकास। अभी देखिए ना महागठबंधन में सीटें क्लियर नहीं हुआ। 10 सीट पर वो दोस्ताना संघर्ष, वो हम लोग से क्या लड़ेंगे? हम लोग से लड़ेंगे? 10 सीट पर उनका 2-2, 3-3 उम्मीदवार लड़ रहा है। अभी कल तक नॉमिनेशन का टाइम है, अभी कल तक आपके भी एक कैंडिडेट यहाँ से बागी हो गए थे, मनाने के लिए बाहर से आना पड़ा। परिवार आपका भी परिवार होगा, परिवार में ज्यादा बर्तन होता है तो टन आता है। आपके यहाँ बर्तन टनटना रहे, उनके यहाँ हो गया तो आपने उसे मुद्दा बना दिया। तो उनका तो समय तो बीत रहा है। कल तक नॉमिनेशन का टाइम है, आज उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, तो वो अपने पहले ही चुनाव हार रहे हैं। उनका स्ट्रेटेजी तय कर रहा है अथी का आदमी, हरियाणा का आदमी संजय यादव। आज हम देखे टीवी चैनल के माध्यम से एक प्रत्याशी अपना कुर्ता फाड़ कर और रो रहा है कि 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट बिक रहा है, दादा हमें पूरा जीवन बिता देनी। तो सरकार हमनी के एनडीए के वर्कर पूरा कंटेंट बनी जा, प्रत्याशी केहू होके चेहरा मोदी जी और नीतीश जी और चिराग जी और उपेंद्र जी और माझी जी चेहरा बारे। अब की पारी हमनी के जौन साहबाद में हार भई रहा, अब सीधा उल्टा हुई। हमनी के 2200 में 22 सीट साहबाद के जीत के अब की पारी दिखाई जा। नेता हार की जिम्मेदारी भी लेंगे ना, मोदी जी लेंगे ना फिर बक्सर से अगर हार गए तो। हाँ जिम्मेदारी तो भाई नेता, ठीक है। काली कप्तान के, आपने बोला अभी कि रोजगार तो तेजस्वी जी दिए हुए हैं, हरियाणा से बुला करके रोजगार दिए हुए हैं संजय यादव जी को। तो एक बार उनसे भी पूछ लीजिए कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी तो रोजगार दिए कहाँ से? तो रोजगार तो वो भी दे रहे हैं। और एक बात मैडम ये जान लीजिए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, तब से महिलाओं के प्रति, जो आधी आबादी है बिहार की, उसके प्रति उन्होंने जो किया है, हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया होगा। अगर विकास की आपको बात हम बताने लगे तो देखिए, पहले हमारे घर की बहन बेटियां आज स्कूल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं। गांव में जाइएगा तो आपको चमचमाता हुआ बिल्डिंग मिलेगा और दूर से कहिएगा कि वो विद्यालय ही है। तो ये सारा चीज़ विकास है मैडम। और जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में उन्होंने रिजर्वेशन महिलाओं को दिया प्रमोशन के लिए, तो उसमें भी मिला। नगर निकाय में भी महिलाओं को रखा गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2029 से 33% महिलाओं के लिए MP MLA MLC और राज्यसभा में 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, क्या ये विकास नहीं है? महिलाओं का उत्थान आज हो रहा है, महिलाएं आज आगे आ रही हैं, तो ये विकास नहीं है? शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें कितनी हमारी बहन बेटियां घर की लगी हुई हैं नौकरी करने में, तो ये विकास नहीं है। आखिर कौन सा विकास? आप ये किस चश्मे से देखते हैं? इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। मैडम देखिए, हमारा मतलब ये है कि जो दिनेश भैया बहुत अच्छे आदमी है और हम लोग के गांव के बहुत पड़ोसी है। उनका कोपवा घर हुआ और डुमराव विधानसभा में इनका घर आता है। ये डुमराव के बगल में ये जदयू के बहुत अच्छे नेता है। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि हमको भी विधानसभा से टिकट मिल जाए। ये नहीं के गांव से एक है दादा का बहुत सामान कर, उनके पुत्र भी दावेदार थे। ये दोनों लोग लगे हुए थे, तब तक पशुपत धनपत आए 7 करोड़ रुपया लगाया, टिकट लेके चले गए। दिनेश भैया के साथ छल हो गया। मैडम ये हमारा उनके साथ जो बात है वो बता दिए। रहा बात मैडम, वो बोले कि जातिवाद पार्टी। मैडम ये जातिवाद पार्टी बोल रहे हैं ना, ये नहीं कि जो सरकार है ये वही बोली है कि हम पूरा देश में जातीय जनगणना कराएंगे। मैडम इसका क्या तुक है? इनकी पार्टी जातिवाद नहीं कर रही है। रहा बात मैडम परिवार बात का, परिवार में मैडम ये नहीं है कि अमित शाह खूब बढ़िया मंत्री जी है, इनके लड़का का है जी BCC अध्यक्ष बने, वहाँ से पेट नहीं भरा। ACC का अध्यक्ष बने, एशिया का, उससे भी पेट नहीं भरा। बोले कि हमको ICC का बन जाना चाहिए, बने गए। अब बताइए ये सब का है, परिवार बनना है इन लोग। और बताइए, और सुनिए मैडम, सुन लीजिए।
हम बता रहे हैं। माझी जी के पूरे परिवार ना हम बता रहे, सुनिए मैडम, माझी जी है इनका, ठीक है, बता दिए कि किन का क्या बंटवारा है। मैडम हम अपना स्टैंड रख रहे हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता ना है, हम पढ़े लिखे जैसे बता, हम भी वैसे पढ़े लिखे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी सरकार का आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि उन लोग के पास कोई विजन ही ना है। सीट बंटवारा पे ज्ञान दे रहे हैं, 6 गो सीट ये लोग दिए हैं माझी जी को, माझी जी अपने लड़ गया, पतों को दे दिए, पतों के सास को दे दिए, बेटा को दे दिए। अरे भैया बच्चा खचो दिनेश भैया को भी दे देते, कल्याण हो जाता। कम से कम हम लोग को तो अच्छा लग जाता कि भैया हम लोग का मदद करते। भैया बोला कि हमारा लड़का बेंगलोर में काम करता है, मैडम ये 20 साल से सरकार में है, प्रयासरत है कि हम भी विधायक बन जाए, हमारा भी शुभकामना इनके साथ है। लेकिन मैडम आईटी अब हम लोग के यहाँ क्यों नहीं डेवलप हुआ? मैडम हम लोग के यहाँ जब किसी को गोली लग जाता है, देखिए बिहार को जंगल राज के लोग उदाहरण दे रहे हैं, अभी भी किसी को गोली लग जाए, एक्सीडेंट बढ़िया वाला जबरदस्त वाला हो जाए, सबको लेके बनारस जाना होता है, काहे लेके जाना होता है? यहाँ बहुत बढ़िया मल्टी हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। ये लोग बताया मैडम कि हम लोग रोजगार के लिए खोले हैं, 3 को खुल गया है, कोको कोला ऐसे ऐसा करके, पेप्सी करके बताया कि बहुत बड़ा खुल रहा है हब। मैडम ये हब जानती है कैसा है? उसमें बीजेपी वाले, जदयू वाले, ये लोग को ठेकेदार बना दिया गया है। ये लोग ठेकेदार है, इन लोग के अंडर के लोग, लड़का लोग जाएगा काम करेगा, इन लोग का बढ़िया चकाचक व्यवस्था चल रहा है। जैसे कि हिमाचल में 70% वहाँ के क्षेत्रीय लोग करेंगे, 30% बाहरी रहेंगे। यहाँ पे मैडम वो नहीं है, यहाँ पे लखनऊ से डील होता है कि कौन काम करेगा, सब बाहर से ला के ये लोग डील कर रहे हैं। अब बोलेंगे कि विकास हुआ, कहाँ से विकास हुआ है? सब अपने अपने परिवार के लिए लगा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा भेज के उनको मना लिया गया, मान गए, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है। जब उनको सीट दिया गया, क्या बांट लीजिए 6 गो, तो अपनी पत्नी को लड़ा दिए। अरे इतना बड़े बड़े 30 मार खाना आप लोग रखे, काहे लिए लड़ा देते हैं जी? आप लोग के पास नेता नहीं था जी? अली नगर में बताइए मिश्री लाल यादव, जो कि इनको फ्लोर टेस्ट में इनका मदद किए थे, उनको ये लोग टिकट काट के एक 25 वर्ष के मैथिली ठाकुर को लड़ा दिए। कितना बढ़िया भजन भाव कर रही थी, ला के वो लोग नेता बना दिए। हाँ बताइए, हमारे आनंद सर है, कितना बढ़िया एसपी थे, हम इनको दबंग एसपी मानते हैं। बताइए वहाँ पे थे, बोलते हैं कि नक्सलवाद से लड़ते हैं, उग्रवाद से लड़ते हैं। अरे भैया हम लोग के यहाँ नक्सलवाद ना है, हम लोग के विकास चाहिए, नेतागिरी चाहिए, नेता लोग विकास करेगा। आप क्या करेंगे जी? आप बता रहे हम दबंग एसपी रहे। अरे भैया वो सब नहीं चलेगा, सब इस सब देखिए जो बात करेंगे। ये जो अग्रेशन है, ये जब वोट डालने जाते हैं तब दिखता है, या तब फिर बस सोच लेते हैं कि जो है बस जो चला आ रहा है? तो सब चलेगा वहाँ पे ना, जब वोट डालने जाएंगे तो हम लोग। मैम एग्रेशन से पहले अपनी प्री प्लान हम लोग कर लेते हैं। प्री प्लान करने के बिहाफ पे चूंकि उतने हम लोग अब कैपेबल हो गए हैं अपने ऑन डिसीजन के लिए कि हम खुद डिसीजन मेकर हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसा होता नहीं है अक्सर, यहाँ बात कुछ और चल रही होती है, जैसा उन्होंने कहा कि लोग जाके फिर मोदी के चेहरे पर जाकर वोट डालाते हैं, बोले चाहे कुछ भी। मैं उसी क्वेश्चन का काउंटर करना चाहता हूँ। पहले हम लोग, इससे पहले आनंद मिश्रा, हम लोग इससे पहले मिथिलेश तिवारी के लिए काम किए हैं। आनंद मिश्रा के विरोध में हम लोग वोट मांगे, और ये जो पीछे बैठे हैं सारे लोग मांगे हैं, सारे लोग मांगे हैं आनंद मिश्रा के विरोध में वोट। ये बताइए कि हम जिस आनंद मिश्रा के लिए अब आपस में हमारा संबंध खराब हो गया, आनंद मिश्रा मतलब क्या बोलते हैं कि मिथिलेश तिवारी को हरा दिए, हरा ना, उन्हीं की वजह से हारे ना मिथिलेश तिवारी, बीजेपी से ही। मतलब अब फिर ये लोग सारे लोग, अभी जो पीछे भैया बैठे हुए हैं, वो खुद आनंद मिश्रा को टिकट मिला हुआ तो गाली दे रहे थे, मतलब गुस्से में थे कि क्या उनको टिकट दे दिया। अभी आनंद मिश्रा के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी भरा था, वो अमरेंद्र पांडे जी है, भरे थे, फिर वापिस आ गए घर। उनका यही वैल्यू है कि अगर निर्दलीय खड़े हो जाए कोई भी यहाँ के बीजेपी के लीडर, बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनको 2000 वोट नहीं मिलेगा, पर्सनली बता रहे हैं आप मैम। उनका एकदम क्या बोलते हैं इन लोग, कोई ये बोलते हैं आरजेडी के विधायक बीजेपी के विधायकों से हर मामले में बेहतर है। आप बताइए ना, बीजेपी के जितने सारे प्रत्याशी हैं, बक्सर से हो, बक्सर को हटा दीजिए, या बरहमपुर से आए हुए हैं, या डुमराव से आए हुए जदयू के, ये बताइए कि क्या नॉर्मल लोग उनसे मिल सकते हैं? क्या मिल सकते हैं? उल्लास पांडे लड़े हुए हैं, ये आए हैं दिल्ली से, उनसे नॉर्मल लोग मिल सकते हैं क्या? जिनका पैर भी होगा, भैया के पास पैर भी होगा, भैया हमको मिलना है तो ठीक है चले जाइए। और हम फोन कर दिए, भैया हम ही बोल रहे हैं, थोड़ा देखिए ना गाड़ी पकड़ा के, हाँ हेलमेट कहने को पहन ले। अरे भैया पैर भी है, कितने फोन कर ले बनी, गलती ले हेलमेट छूट गई बा। वहीं अगर आरजेडी के विधायक किसी को करिए तो नॉर्मल लोग जाके मिल लेते हैं, वो लोग अपने जहाँ से वोट लेते हैं उनकी तो काम करते हैं ना, वो
वो यादव है भाई, यादव का काम कर रहे हैं ना, उनको जो वोट देगा उनका काम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। ये नहीं है ना कि ये बीजेपी वाले अच्छे बक्सर का इतने सारे अभी विरोध किए थे, इतने सारे जुटे हुए थे, क्या किए, चंदा इकट्ठा किए, सब किए, एकदम निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा देंगे, हमको टिकट मिल रहा है हम कर देंगे सब। कोई किया क्या? आज आके सारा लोग भाषण देने लगा। कल वहीं बोल रहा था कि आनंद मिश्रा विरोधी है, सारा वीडियो है, सारा फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियो है इन लोगों का कि ये आनंद मिश्रा बाहरी है। और क्या हुएगा, आज घर के हो गए। मिथिलेश तिवारी वहीं आए हुए थे वहां से, तो यही बीजेपी वाले स्टार्टिंग में यही बोल रहे थे बात कि बाहरी है, विरोध हुआ उनका बहुत सारा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मिल गए। आनंद मिश्रा का बात किया तो आनंद मिश्रा को हम इसलिए लाइक नहीं करते हैं कि आनंद मिश्रा की वजह से मतलब हम आपस में बहुत सारा संबंध खराब हुआ, और मिथिलेश तिवारी के लिए जो बीजेपी के थे उनके लिए हम लोग वोट मांगे हुए थे, और उनके लिए हर जगह घूमे हुए थे, अपने घर से हम लोग पैसा खर्च किए हैं। लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के जो नेता है बीजेपी का चुप हो गए। क्या भाई, तो जो बोल दिया मोदी जी, अरे क्या मोदी जी इतने दिनों में 15 सालों में क्या 5 नेता यहाँ बक्सर में पैदा नहीं कर पाए? वहीं बस लड़ेंगे, बूढ़े हो गए भाई। हम लोग भी यार जवान करिए, इन लोगों को भी बुद्धि दीजिए कि ये लोग भी उनके जैसा बन सके। ठीक है, मोदी जी नहीं बन सकते हैं तो भैया है तो थोड़ा उनके लेवल में भी जाएंगे ना जी, कि मोदी जी दिन भर लड़ेंगे। मैम 100 क्वेश्चंस की एक जवाब। अगर मैं सर का काउंटर का क्वेश्चन आंसर देना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि आप आइडेंटिफिकेशन करो मोदी जी को। मैम अब उतने हम लोग कैपेबल हो गए हैं कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन उस कैंडिडेट करेंगे जो कि यहाँ के लिए कैपेबल होगा। दैट्स ऑल। एक बात सुन लीजिए, उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया। उनसे पूछिए कि जो उनका सीएम कैंडिडेट है कितना पढ़ा हुआ है और कौन सा रोजगार की बात करते हैं। ठीक है, पढ़ाई के बात ही छोड़िए ना, सम्राट चौधरी की बात सुने ना मैडम, सुने पढ़ाई के बाद क्या करो मैडम, सम्राट चौधरी की बात दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट देना है। देखिए पार्टी माँ होती है, जैसे घर में माँ है नू, पार्टी माँ होती है, और माँ से जो गद्दारी करेगा पार्टी का जो वर्कर है तो माँ कभी माफ नहीं करती है। ठीक नू, बेटा चाहे ये हो चाहे वो हो, बेटा मंदिर में बतासा चढ़ता है तो मंदिर कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक नू, आज हमारा विधायक रहेगा तो हम लोग लड़ झगड़ कर उससे कुछ भी करा सकते हैं, अभी नहीं करा सकते हैं। ठीक नू, बाकी विधायक का वैल्यू बहुत होता है, विधायक अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है। और देखिए स्थानीय मुद्दा जो भी है तो हमारे नेता बड़े बड़े बैठे हुए हैं और विकास की बात हो रही है। इतना पैसा आ रहा है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जब हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि जिस दिन 12 आना सुधर जाएगा तो विकास करने से कोई माई का लाल रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का सुधरना पड़ेगा। हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग को नया बिहार में जीना है, नया बिहार और नया बक्सर में जीना है। ऐसा समाज बने। देखिए हम लोग सारे वर्कर से मेरा संबंध है, सारे पार्टी के वर्कर से। बाकी जिस तरह कोई अपना रोड पार कर इस तरफ उस तरफ चला जाता है तो राजनीति में कोई स्थिर नहीं होता है। कब कोई पार्टी का वर्कर, हम ये नहीं कहते हैं आनंद मिश्रा जी हम लोग के खिलाफ लड़े, भाई ने हमसे बोला, इस बात की पीड़ा है हमको। बाकी मोदी या नीतीश ने जिसको सिंबल दे दिया, तो देखिए चुनावी शुरुआती दिनों में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग नाराज होते हैं। बाकी जिस दिन नीतीश जी और मोदी जी का सभा हो जाएगा तो नीतीश और मोदी वादी हो तो एक पैर पर तो जरूर खड़ा हो जाएगा। मैडम सुनिए ना, दिनेश भैया बहुत बढ़िया बात बोले ना, हाँ क्यों हरवा दिए। हम इनसे ये भी कहेंगे कि ये भी लड़ के हरवा दे, अगले बार पार्टी इनको भी टिकट दे देगी। ये बोले ना पार्टी माँ होती है। हाँ, पार्टी माँ होती है तो पार्टी ने गलती कर दिया, पार्टी तो माँ है भाई, तो पार्टी ने गलती कर दिया तो पार्टी को अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिएगा। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिएगा तो टिकट नहीं देगा तो आप निर्दलीय लड़ जाइएगा। पार्टी आपकी माँ है ना भाई। तो पार्टी के यहाँ बीजेपी के बहुत सारे नेता कांग्रेस में चले जाते हैं, तो ये कैसी माँ है भाई? एक माँ को छोड़ के दूसरे माँ को चले जा रहे हैं। ये आनंद मिश्रा जो है ये कितनी माँ है भाई कि माँ बोल रहे हैं। तो आनंद मिश्रा जिस पार्टी को हरा दी है ना, जिस जन स्वराज में गए आनंद मिश्रा, देखिए माँ बदले कितने। आनंद मिश्रा पहले निर्दलीय आए, फिर माँ बदले आ गए जन स्वराज में, अब की बदल दिए तो आ गए बीजेपी में। उससे पहले निर्दलीय तो उस टाइम पता नहीं था, अब पता हो गया तो जन स्वराज के बाद आ गए यहाँ। इनकी बात हम बोल रहे हैं, यही बोले कि पार्टी में है, उस पर हम बोल रहे हैं।
उन्हीं से पूछिए, हम लोग चल रहे ठीक है, अब ये कुल मिलाकर अगर हम बक्सर की सियासत और सियासी समीकरण को जो हम देख और समझ पाए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर बाहरी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है कि बाहरी कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर नाराज़गी दिखाई दे रही है। विकास के मुद्दे पर वोट डलेगा या नहीं, लेकिन बाहरी के मुद्दे पर यहाँ लोग वोट डालने ज़रूर जाएंगे। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार जो सियासी करवट है वो क्या कुछ रहती है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी राजपूत, आप देख रहे हैं विटी चोखा और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सुनील।